सोचिए जरा, अगर कुछ धर्मों के पैगंबरों की तरह सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहिए या वैदिक धर्म ही कहिए इसे, अगर इसके भी पैगंबर होते और वे पैगंबर नचिकेता होते, तो यूं समझिए कि हिंदुओं का या सनातनियों का तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि हम जब तुलना करते हैं, देखते हैं, तो बाकी धर्म के लोग सनातन धर्म पे या हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म ही कहेंगे फिलहाल, हिंदू धर्म पे तरह तरह की उल्टी पुल्टी टिप्पणियां करते हैं। हमें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, परंतु कभी तो उत्तर देना होगा। और मूर्ख के लिए बुद्धिमान की बात हमेशा एक तरह से विपरीत सोच की बात है, वो उसे न समझेगा। परंतु यह बात हम अपने से कह रहे हैं, अपने में कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं में भी पैगंबर होते और वे पैगंबर नचिकेता होते। दरअसल नचिकेता उसी स्थान पर पहुंच गए या उससे आगे पहुंचे जहां दूसरे पैगंबरों ने खुद वहां पहुंचने की बात कही। किसी को तो उनके सर्वशक्तिमान ने अपना बेटा कह दिया और किसी को बोला कि भाई अब जो हो तुम हो, तुम्हारे बाद कोई नहीं। एक के लिए तो ऐसा आया कि जो तुम्हारी बात मानेगा या तुम्हारे धर्म में आ जाएगा तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और दूसरे के लिए ये आया कि भाई जिस किसी को तुम्हारी बात मानकर इस धर्म में आना है तो उसे जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, नहीं तो जहन्नुम मिलेगी और जन्नत में भी खूब ऐशो आराम होगा। नचिकेता उस स्तर पर बाल्य अवस्था में पहुंच गए जहां वे स्वयं धर्मराज से मिले, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ न मांगा। और जो मांगा, जिस बात के लिए हम नचिकेता का आज स्मरण कर रहे हैं, वो ऐसी बात रही कि नचिकेता को नचिकेता बना दिया। और ऐसे नचिकेताओं से भरा पड़ा है हमारा भारतीय साहित्य। कठ उपनिषद में जब उद्दालक ऋषि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञोपरांत उन्हें अपना सर्वस्व दान करना था, तो ऐसे में कुछ बूढ़ी गायें थी जिन्हें देने के लिए वे तत्पर थे और उन्होंने दी। छोटा बालक नचिकेता यह देख रहा था। उसने पिता से कहा कि दान तो सबसे प्रिय वस्तु का होता है
और आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे भी किसी को दान में देंगे क्या? पिता ने यह बात अनसुनी की। नचिकेता पुनः बोले, मुझे भी किसी को दान में देंगे क्या? उद्दालक क्रोधित होकर बोले, हाँ जा, मैंने तुझको मृत्यु को दान दिया। नचिकेता बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील बालक थे। उन्होंने पिता से कहा कि तुमने मुझे मृत्यु को दान दिया है, अवश्य मृत्यु को मेरी आवश्यकता होगी। वे सीधा धर्मराज के पास चल पड़े। धर्मराज के विषय में तो आप जानते ही हैं, ये वही हैं जो प्रत्येक प्राणी के कर्मों का निर्णय लेते हैं। उनके ही निर्णय से मोक्ष मिलता है, उनके ही निर्णय से स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। सुख और दुख आने वाले जीवन के भी वही निर्णय लेते हैं। अब यहाँ समझने की बात है, जो दूसरे धर्मों के सर्वशक्तिमान जो भी उन्होंने मान लिया उन्हें, वो यही करते हैं। वो बता देते हैं कि भाई हमारी पूजा आराधना करोगे तो मरने के बाद तुम्हारे स्वर्ग या नरक का निर्णय होगा। और कहीं पर तो बिना किसी कारण के किसी भी अपराध पर छूट हो जाती है, और कहीं पर तो अपराध गिनने ही नहीं पड़ते। उनके सर्वशक्तिमान को पूजोगे तो सब कुछ माफ है। स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए, और खूब भोग विलास, अत्यंत भोग विलास। अन्यथा नरक की अग्नि, भय और लालच। नचिकेता जब मृत्यु के देव के द्वार पहुंचे तो उनके पास न भय था न लालच। उन्हें सिर्फ पिता की आज्ञा माननी थी और धर्मराज से मिलना था। धर्मराज को आप यमराज के रूप में भी जानते हैं। यम, जी हाँ। तो कहते हैं कि जैसे ही वे यमपुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमराज वहां न होकर किसी अन्य कार्य के लिए दूसरे लोक में पहुंचे हैं। नचिकेता 3 दिनों तक वहां उनकी प्रतीक्षा करते रहे। यमराज जब आए और देखा कि एक बालक उनके द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, आश्चर्य किया और पूछा कि तुम कौन हो? नचिकेता ने बताया कि मुझे मेरे पिता ने आपको दान दिया है। यमराज ने कहा, इस प्रकार मृत्यु के बिना तुम मुझे प्राप्त नहीं हो पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। और हाँ, क्योंकि तुमने यहाँ 3 दिन तक मेरा भूख प्यास की चिंता किए बिना इंतज़ार किया, तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। कहो क्या मांगना चाहोगे?
नचिकेता को न तो भय था न लालच। नचिकेता शायद सही पैगंबर नहीं बने, क्योंकि बिना भय बिना लालच के वे अपना धर्म नहीं चला पाते। नचिकेता सही मायनों में ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्मनिष्ठ जानते हैं जिसकी निष्ठा ब्रह्म पर हो। ब्रह्म वो अंतिम सत्य है जिसके विषय में संपूर्ण विश्व सदैव भारतीय साहित्य की ओर देखता है। ब्रह्म वैसा कोई ईश्वर नहीं और न ही वैसा कोई सर्वशक्तिमान। ब्रह्म वह है जो सब में व्याप्त है, हम सब के भीतर और बाहर सब ब्रह्म ही है। ऐसे ब्रह्म को जानने का मन में एक विचार नचिकेता के बाल मन में आया, परंतु 3 वरदान थे। उन्होंने कहा, यदि मुझे वापस जाना है तो पहला वरदान तो यह दीजिए कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे उसी प्रेम भाव से स्वीकार करें और वे जिस कठिन विषय पर मुझे आपके पास भेज दिया उसे भूल जावें। तथास्तु, यमराज ने कहा। दूसरे वरदान पर उन्होंने अग्नि का रहस्य पूछा। नचिकेता को अग्नि की महत्ता बताते हुए यह वरदान दिया कि भविष्य में अग्नि का एक रूप नचिकेता भी कहलाया जाएगा। नचिकेता संतुष्ट हुए। अब तीसरे प्रश्न पर उन्होंने मृत्यु का रहस्य पूछा। यह जानना चाहा कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, क्या कारण है कि व्यक्ति को तरह तरह के प्रयोजन जीवन में करने होते हैं। और सही मायनों में तो यह आत्मा का ज्ञान था। आत्मा का यह ज्ञान ऐसा गुप्त ज्ञान था जिसके विषय में यमराज ने कहा, यह तो देवताओं तक को भी ज्ञात नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम ऐसा करो, जितना ऐश्वर्य चाहते हो उतना ऐश्वर्य ले लो, जितनी आयु चाहते हो उतनी आयु ले लो, धरती के चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो ऐसा वरदान ले लो, परंतु आत्मा का यह रहस्य न पूछो। इसी रहस्य को खोजने तो बुद्ध गए थे। जीवन में दुख क्यों है, मृत्यु क्यों है? दुख कुछ और कारण से है या नियति में बदा है। हमने इस पर चर्चा की, ये बात भी की कि बुद्ध की कैसी विचारधारा थी, धारणाएं थी। बुद्ध को मानने वाले ससम्मान उन्हें माने, उनका आदर करें, परंतु बुद्ध तो कुछ और ही खोज लाए। नचिकेता तो अलग व्यक्ति थे, बालक थे। नचिकेता ने यम से कहा, यदि किसी को वह रहस्य नहीं पता तब तो मुझे आप अवश्य बताएं। अपने वरदान के संकल्पबद्ध होकर यमराज ने नचिकेता को
आत्मा का रहस्य बताया कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में उन कर्मों को भोगता है जो उसके ही द्वारा, उसके ही भीतर उसने स्वयं प्रकट कर लिए होते हैं। जिस भाव में एक जीवन जीता है वही भाव अगले जीवन में प्रकट हो जाता है। भला बुरा सही गलत स्वयं को किस दिशा में ले जाना है, आत्मा सुख पाएगी या दुख पाएगी, यह एक बहुत लंबा चौड़ा वृतांत धर्मराज ने नचिकेता को बतलाया। कठ उपनिषद में इसका संपूर्ण वृतांत है। समय मिले तो इस उपनिषद का पठन पाठन करें, सुने इसके विषय में। यदि समय नहीं है तो नचिकेता की यह छोटी सी कहानी भी आपको सत्य का मार्ग बतला देगी कि आपके जीवन में हो रही सभी घटनाओं के लिए आप जिम्मेदार हैं, और ऊपर जो ईश्वर है, जो हमारे साथ है, वो हमारे कर्मों का निर्धारण करता है। आप भले कर्म करें, उसकी पूजा न भी करें, तो भी आपको सत्कर्म का लाभ मिलेगा। पूजा करने की बाध्यता पे स्वर्ग मिले, ऐसा तो सच नहीं। पर जो मानते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं और उन्हें मिल के रहेंगी क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के बताए हुए नियमों का पालन कर लिया, उन्हें ऐसा मानने दीजिए। किसी को भी सद्बुद्धि देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हैरान न होइए, हम सद्बुद्धि के लिए केवल उन्हीं लोगों से प्रयास कर सकते हैं जो स्वयं को इसके लिए तैयार करें। जो ये माने हुए हैं उन्हें मानने दीजिए। भला हुआ नचिकेता पैगंबर न हुए, अन्यथा कर्म का फल मिलेगा ही। कर्म ही आपकी आत्मा में, आपके समस्त जीवनों में प्रवाह करता है। मृत्यु के पश्चात आपके स्वर्ग या नरक का निर्णय भी कर्म ही करता है। इससे ही मोक्ष मिलता है। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके कहने पर मोक्ष मिल जाए। ऐसा कोई, सच कहें तो शॉर्टकट नहीं, कोई फार्मूला नहीं। फॉर्मूला सत्यनिष्ठ होकर जीवन जीना ही है। क्योंकि जिस सूत्र के कारण आप यह जान पाएं कि सही गलत का निर्णय और जीवन में हो रहे सही गलत आपकी ही आत्मा में निर्धारित होते हैं, इनका निर्धारण निष्पक्ष होकर धर्मराज करते हैं। ईश्वर निष्पक्ष ही होता है। आपके भले पर भला और बुरे पर बुरा करता है। एक भले कार्य हो जाने पर सब कुछ भला हो जाए, आप तो यह चाहते हैं। इसीलिए भला बनने पर आपकी इच्छा नहीं होती। लगता है अरे चलो एक मंदिर के दर्शन चले जाएं, बस वहाँ के परिक्रमा कर लीजिए तो सारे पाप छूट करके स्वर्ग चले जाएंगे। या फिर भगवान का नाम अंतिम क्षण में बोल दीजिए तो फिर स्वर्ग मिल जाएगा। बस कुछ उपवास रख लें, किसी खास स्थान पर जाकर परिक्रमा कर लें, दिन में कुछ निश्चित समय बस ईश्वर का नाम ले लें। ईश्वर या जो भी सर्वशक्तिमान की बात लोग करते हैं, और विश्वास कर लें कि वो है, और स्वयं के कर्म जीवन के निकृष्ट हो, बुरी भावना रहे दूसरे लोगों के प्रति, आचरण भ्रष्ट हो,
ऐसा स्वर्ग नहीं मिलता। न जाने किसने कैसे अपने समर्थकों के लिए स्वर्ग मांग लिया और वो उन्हें शायद मिल रहा हो। सत्य तो नहीं मिलेगा। ऐसा स्वर्ग मिलने पर जो मिल रहा है वो स्वर्ग नहीं है, वो मात्र धोखा है, भ्रम है। क्योंकि भला करने पर ही भला होगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। नचिकेता को स्वर्ग के सभी वैभव, अप्सराएं और अनंत काल तक उन्हें भोगने का वरदान देने को धर्मराज तत्पर हुए। नचिकेता ने कहा, मुझे मात्र आत्मा का रहस्य बताइए। ऐसा पैगंबर तो किसको चाहिए कि उनके लिए स्वर्ग का फॉर्मूला लेकर नहीं आया। नचिकेता अगर आपके पैगंबर होते तो आपके लिए कुछ भला ना होता, पर नचिकेता सत्य लेकर आए। इस सत्य को गांठ मार लो। यही सत्य है तुम्हारे इस जीवन का। किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो, सनातन धर्म हिंदू धर्म में ही हो, और कुछ व्रतों से, किसी भगवान की पूजा करने से, उसका नाम लेने से मोक्ष प्राप्त करने की तुम उम्मीद करते हो, तो एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। आत्मा का सत्य, आत्मा के जो संचित कर्म हैं उनमें ही निहित है। भले कर्मों से जिया हुआ जीवन शुभ स्थानों पर जाने के समान नहीं रहेगा। भले कर्म कहीं भी रहते हुए तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करके इस धरती पर स्वर्ग दिलाएंगे और मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग भोगेंगे। नई योनियों में आए तो भी उन उच्च कर्मों के कारण सदैव लाभान्वित रहेंगे, और बुरे कर्मों से भले ही बेहतर जीवन मिल गया हो, लेकिन इस जीवन में भी व्यथित रहेंगे, दुखी रहेंगे। सुनने में भयानक लगता है। अपना पूरा जीवन देखकर लगता है अरे कुछ किया नहीं, चलो अब घर बैठ के भगवान का नाम जप लो, या फिर चलो किसी जगह घूम के आते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, अब तो बस जन्नत मिली, हेवन मिल गया, स्वर्ग मिल गया। नचिकेता ने बतलाया, जीवन का सत्य सिर्फ मृत्यु है, और मृत्यु के पश्चात का जीवन आत्मा में संचित कर्म है। ये कर्म यदि उत्तम रहे तो मृत्यु के पश्चात का जीवन भी उत्तम रहेगा। धर्मराज पक्षपात नहीं करते। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कर्मों में किया है। माला फेरते फेरते कितनी कंठियां पूरी कर ली, कितनी घंटियां बजा ली, इनसे निर्णय न हो सकेगा। कठ उपनिषद जीवन का वो रहस्य आपको बतलाता है, समझाता है कि कैसे स्वयं को इस जन्म में, मृत्यु के पश्चात
अगले जीवनों में भी आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा में संचित आपके सुख और दुख आपके द्वारा ही पैदा किए गए, ये चिरकाल से हो रहा और अनंत काल तक होता रहेगा। नचिकेता को पैगंबर कहना हमारा उद्देश्य नहीं, परंतु जब भिन्न भिन्न तरह के हम बातें और अलग अलग प्रकार के उदाहरण देखते हैं कि वे लोग सनातन के विषय में गंदी बातें बोलते हैं, बहुत बुरी बातें बोलते हैं, तो थोड़ा सा हमने सत्य कह दिया। सत्य यह है कि जिन्हें प्रलोभन है, लोभ है, वे मोक्ष नहीं पा सकते। लोभी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह लोभ मरने के बाद का हो। नचिकेता का अर्जित ज्ञान मात्र ज्ञान है, सत्य का संकल्प है, और यही जीवन का सत्य है। लोभ और भय धर्म नहीं है। भय से धर्म का पालन हो और लोभ के लिए धर्म का प्रतिफल मिले, ऐसा परलोक में नहीं है। धर्मराज, जो कि आपके जीवन के अंतिम सफर में निर्णय लेंगे, वे किसी भी प्रकार का प्रलोभन तुम्हें नहीं देंगे। न तुम्हारे किसी पूजा पाठ से वे प्रसन्न होंगे। धर्मराज ने तो खरी खरी बात बता दी, इसीलिए कोई यमराज की पूजा नहीं करता, क्योंकि यमराज तो कहते हैं कि कर्म करो, पूजा से कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ करने के लिए बाकी दूसरे देवता सब ने खोज लिए, सोचा इनकी पूजा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि थोड़ा सा नाम लेने से ही कर्मों की महत्ता शून्य हो गई, तो यह धरती एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो अभी भी कर्मों को प्रधानता देते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके लिए प्रणाम है, और वही जीवन में सुख अपने आत्मा में संचय कर पाते हैं। नमस्कार करें धर्मराज को, नमस्कार करें नचिकेता को, जिस बालक ने आत्मा के रहस्य, मृत्यु के पश्चात क्या होता है और इस जीवन के कर्मों को किस प्रकार से उन्नत करें, उसका सत्य वर्णन आम जन तक पहुंचाने के लिए धर्मराज से प्रश्न किया। धर्मराज बिना किसी पक्षपात के सही का निर्णय सही और गलत का निर्णय गलत देते हैं, और जितने ढोंगी और पाखंडी लोग पूजा पाठ का ढोंग करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें मोक्ष मिलने वाला है। उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जो यह मानते हैं कि बस कुछ भी करो, प्राणियों पर अत्याचार करो, समाज में विनाश फैलाओ और उन्हें ऐशो आराम मिलने वाली है, ऐसा उनके साथ कुछ न होगा। उन सब को भयंकर नरक ही मिलने वाला है, क्योंकि धर्मराज निष्पक्ष होकर बिना किसी पूजा पाठ करने वाले या सत्कर्म करने वाले में भेद किए बिना, पूजा पाठ भले ही किया, कर्म न किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते सुना तो है,
अमल नहीं करेंगे, उसके नए नए अर्थ खोज लिए हैं। कैसे बुरे बुरे अर्थ खोज लिए कि कर्म करना ही नहीं पड़ रहा, बस कुछ जगह जाना, कुछ उपवास ले लेना, यही सरल लगता है। नचिकेता को जाने, कठ उपनिषद में यह ज्ञान आपके लिए मौजूद है। जानकर भी इसे प्राप्त न करेंगे तो आपके जीवन में भले बुरे के आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। यूँ तो इसे कहने सुनने से पहले भी उत्तरदायित्व तो आपका ही था, परंतु सुनकर भी न करें तब तो यह घनघोर मूर्खता ही है। जो लोग सनातन धर्म को नहीं भी मानते और वे किसी और विचारधारा में हैं, वे खुशी खुशी उस विचारधारा का पालन करें। उन्हें अपने जीवन में जैसा भी सही गलत करना चाहते हैं, अपने जीवन को वैसा करने का पूरा अधिकार है। स्वयं का जीवन स्वयं के हाथ है, वे रहें। परंतु सनातनी बंधु, हिंदू या फिर वैदिक धर्म को मानने वाले, वे सब एक बार कठ उपनिषद का पठन पाठन अवश्य करें। नचिकेता की जो कहानी है, उसमें जो ज्ञान की बात है, उसे ग्रहण करें। नमस्कार धर्मराज को, नमस्कार यमराज को, नमस्कार है महान आत्मा नचिकेता को। नचिकेता अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि के एक रूप को नचिकेता भी कहा जाता है। नमस्कार है, अग्नि प्रत्यक्ष देव भी है और हमारा जीवन मृत्यु के पश्चात आने वाले कई जीवनों में सदैव समृद्ध रहे, सुखी रहे, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी विचार के साथ हम नमस्कार करते हैं। आपको भी नमस्कार है कि आपके मन में यह जिज्ञासा तो है, परंतु जिज्ञासा मात्र ही आपकी सफलता निश्चित न करेगी। जीवन को सत्य मार्ग पर डालना कठिन कहाँ, यह तो बस एक क्षण को मान लेना है और जीवन सरल हो जाएगा। कठिन जीवन भी हंसते हंसते बीत जाएगा, सरल लगेगा। और यदि यह कठिन ही लगा तो फिर तो सत्य मार्ग पर एक कदम भी बढ़ नहीं पाएंगे। आपको आशीर्वाद है कि सत्य का ज्ञान हो और अपने भले कर्म स्वयं के लिए और स्वयं अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रयुक्त करेंगे। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।